नमस्ते साथियों, मैं एस महादेविया बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। आप लोग का सभी का एजीडीसी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कृपा करके इस चैनल का सब्सक्राइब करना और सही खबर के लिए इस चैनल के साथ जोड़ा रहने के लिए कष्ट करें। साथियों, पहले होली के लिए सभी का हार्दिक शुभकामना है। देश भर में खासकर नॉर्थ इंडिया में होली चल रहा है। इस वीडियो के अंदर का आप लोग के साथ तो बहुत दिन हो गए हम लोग वीडियो बना के, इसमें 2-3 इशू चर्चा करने के लिए। साथियों, आप लोग को मालूम है अभी पोस्टल पीजेसीए का एक रैली दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना संपन्न हुआ 3 मार्च 2025 को। इसके बाद आह्वान किया था हम लोग को जल्दी हड़ताल पर जाएगा 25 मार्च तक। अभी इस कार्यक्रम का पोस्टपोन हुआ है। ये दोबारा नया तरीके से कुछ कार्यक्रम आह्वान किया पोस्टल पीजेसीए के मुताबिक कभी से अनिश्चित हड़ताल करेगा करके ये पोस्टल पीजेसीए में निर्णय लिया है। एजीडीएसयू अभी फिलहाल पोस्टल पीजेसीए का पार्ट एंड पार्सल हम लोगों को काम कर रहा है। साथियों, इसका बीच में हम लोग भी शिवमोगा कॉन्फ्रेंस इत्यादि बहुत कॉन्फ्रेंस लोगों का बीच में रहने के लिए कोशिश अभी देश भर में होली बना रहा है। पोस्टल डिपार्टमेंट में एक खतरे का घंटी भी लोग महसूस कर रहा है। मैं बेंगलुरु में था, इवन मेरा पोस्ट ऑफिस भी आईडीसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर में ट्रांसफर हो रहा है दूसरी जगह के लिए। ये प्रपोजल से मई जून से इसका लागू करेगा करके एक उदाहरण है। मतलब देश भर में ये आईडीसी का नया कॉन्सेप्ट आके भारत सरकार पोस्टल डिपार्टमेंट बहुत तेजी से इसका आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। इसमें एम्प्लॉयज का, जीडीएस एम्प्लॉयज का कुछ अनुमान है और कुछ डर भी है। हम लोग पहले भी सोशल मीडिया में देखा है, लखनऊ इत्यादि एसएसपी ने पोस्टल डिपार्टमेंट सभी कामों सभी वर्कों का मेल कन्वीनियंस, मेल शार्टिंग, डिलीवरी इत्यादि ओपन से ई टेंडर कॉल पर किया था। इसका मतलब क्या है हम आप लोग समझ सकता है। इसका मतलब है आउटसोर्स करना, एक को प्राइवेटाइजेशन करने का एक को राजमार्ग है। अभी इसी तरह अलग आएगा। अभी हम भी सुन रहा है, आप लोग भी देख रहा है पत्रिका इत्यादि न्यूज़ों में। अभी स्टारलिंक के जैसे बड़ा बड़ा कंपनी टेलीकॉम में आ रहा है। एयरटेल जियो के साथ तो एक अग्रीमेंट होके कुछ आने वाला समय में इस जगह में कोई निरीक्षण नहीं कि इतना बदलाव आएगा करके लोग समझ रहा है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑलरेडी है ब्रॉडबैंड है, ये इसका क्या होगा? इसका प्रश्न टेलीकॉम का है। हम लोग भी सुना है पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ तो अमेजॉन वगैरह एक अग्रीमेंट करके है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक हुआ है ये मेल कन्वीनियंस करने का, उनको व्हीकल्स इत्यादि लेने के लिए। इसी कारण आईडीसी बना के हम लोग को तेज डिलीवरी करेगा करके सारे बीटों का, सारे पोस्टल ऑफिसों का, सी क्लास, बी क्लास, HST1, HST2 ऑफिसों को भी एक जगह में मर्ज करके 50 से 70 बीटों का एक डिलीवरी सेंटर, डिलीवरी अब बनाएगा करके है। हम लोग बेंगलुरु से है, बेंगलुरु में काम कर रहा था। बेंगलुरु में एनडीसी नाम से न्यूडल डिलीवरी सेंटर्स करके आज आईडीसी का क्या कॉन्सेप्ट है, एक ही पोस्ट ऑफिस से 3-4 पिन कोड ऑफिसों का डिलीवरी होता था। कौन करता था? जीडीएस एम्प्लॉयज करता था। कितना काम के लिए? 4 घंटा के लिए। कितना समय होता था? 7-8-10 घंटा के लिए। लगातार सालों साल हम लोग विरोध करने के बाद तो फिर बेंगलुरु इत्यादि में डिसेंट्रलाइज हुआ। दोबारा उन पिन कोड का ऑफिस में स्पीड पोस्ट वगैरह डिलीवरी करने के लिए अवसर बना के दिया, थोड़ा नॉर्मल से आया। दोबारा आईडीसी से पहले न्यूडल डिलीवरी सेंटर में सिर्फ जीडीएस एम्प्लॉयज का लिया था। अभी एनडीसी में सारे, अभी एग्जांपल मेरा ऑफिस में सारे 20 बीट है, ये उन 20 बीटों का भी दूसरी पोस्ट ऑफिस में चल के अदर से इस एरिया में हमारा जुडिक्शन ऑफिस में 4-5 पोस्ट ऑफिस का जुडिक्शन का डिलीवरी ऑफिसों का डिलीवरी होने का प्लान है। इससे क्या इंपैक्ट होगा, क्या क्या होगा आने वाला समय में, इसका भविष्य क्या रहेगा? लोग सोच रहा है किधर क्रीम ज्यादा वर्क है, वर्कलोड इधर में प्राइवेट लोगों का देने के लिए एक करके लोगों के अंदर एक गुस्सा है, ये अंदर नहीं दिख रहा है। कुछ प्रतिरोध करने भी जाता है। इसका आगे भविष्य क्या है मामले में सोचने का वक्त है। लगातार हम लोग सोच रहा है। लगातार हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर पे भी धरना किया, पेस्ड प्रोग्राम हम लोग किया, हमारा सुप्रीम काउंसिल में भी हम लोग चर्चा किया। अभी फिलहाल इस संबंध में हम लोग आगे कुछ नेगोशिएशन करके कुछ सिक्योरिटी पोस्टल डिपार्टमेंट बचाओ तो हम बचेगा, सभी बचेगा।
पोस्टल डिपार्टमेंट है, कल कुछ साल के बाद हुआ वो तो आने वाला पीढ़ी के लिए क्या है, आने वाला भविष्य क्या रहेगा, उन बिंदुओं का देखने का आज समय है। अभी नया जवान जीडीएस में आ रहा है, नया लोग काम करने बहुत आशा और विश्वास लेके जिंदगी बनाने के लिए पोस्टल जैसे डिपार्टमेंट में आ रहा है। अभी तक हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में है, सर्विसेस में था, अभी इसी सर्विसेस में कल कोई हो तो कैसे रहेगा, ये सोच आने वाला समय में है। साथियों, मैं पहले बोल दिया, इस संबंध में हम लोग आगे कम्युनिकेशन मंत्री हो, दूसरी मंत्री से भी इस संबंध में कुछ नेगोशिएशन और कुछ बातचीत से, मीटिंग वगैरह से कुछ रास्ता लिखेगा, रास्ता देखने चल रहा है। और इसी का संबंध में हम भी बाकी यूनियनों को भी मेमोरेंडम दिया है, आप भी इस संघर्ष में भाग लेना। यदि पोस्टल ऐसे डिपार्टमेंट का बचाने का काम में केवल एक यूनियन, एक केडर से कोई महत्व नहीं रहता, ये खतरा सभी का है, ऊपर पोस्ट मास्टर से लेके नीचे जीडीएसओ, इवन हर तरह का कर्मचारी, ग्रुप डी हो, कोई हर जगह में ये समस्या है। इस संबंध में देखने का बात है, इसलिए लोग इस संबंध में चर्चा करना चाहिए। इस संबंध में कुछ प्रतिरोध यूनियन एक वॉचडॉग का काम करता है, हम लोग क्या हो रहा है इस पर नजर रख के लोगों का एजुकेट करके इसका कितना हो सकता है रजिस्ट्रेट देने के लिए काम कर सकता है, इसके लिए हम लोग करने के लिए तैयार है। साथियों, दूसरी कुछ बिंदुओं से भी बात करना है। यही सीपीसी का अभी होगा करके बोला है, टर्म्स एंड रेफरेंस मांगा है, टर्म्स एंड रेफरेंस दे दिया है। हम 28 का मीटिंग में भी डिपार्टमेंट के साथ हम लोग नेगोशिएशन में बोला है, ये इसमें भी हम लोग का जीडीएस एम्प्लॉयज का 8 पे कमीशन में इंक्लूड होना चाहिए। डिपार्टमेंट रिप्लाई भी दिया है, ये फाइनली फाइनेंस मिनिस्टर इस पर निर्णय लेगा करके बोला है। अभी वास्तव में अभी तक को ये कमिटी का गठित नहीं किया, मतलब कौन चेयरमैन होगा, कौन कौन मेंबर रहेगा, ये पे कमीशन का गठित नहीं किया है। कुछ प्रमोशन के संबंध में कुछ प्रगति हुआ है, कुछ जगह में और कुछ रिजल्ट भी नहीं निकला है जीडीएस से एमटीएस के लेके। और दिल्ली के लिए दोबारा बिलिंग मांगा है, सेकेंड लिस्ट हो, और बाकी एमटीएस 2023 का और 2023 का पोस्टमैन और मेलगार्ड और एमटीएस का भी रिजल्ट आना जल्दी, कुछ आगे बढ़ने का इस महीने के अंदर है। कुछ बिलिंग वगैरह मांगा है 20 मार्च तक के, कुछ इससे कुछ बदलाव का हम लोगों जरूर कुछ और कुछ लोगों दिल्ली में आके काम करने का है। दिक्कत है होता है, हम लोग हमारा यूनियन का था, कुछ लोग जीडीएस एम्प्लॉयज में आके रिवर्सन के लिए लेटर लिखा था। हम लोग डायरेक्टरेट से 2-3 बार लेटर लिख के इसका हम लोग समस्या का समाधान करके बहुत लोग वापस भेजने के लिए लेटर भी लिख लिया। और कुछ लोग का है ये लोग थ्रू प्रॉपर चैनल इसका चल के इधर से रिलीव होकर अदर डिवीजन में ओरिजिनल जीडीएस पोस्ट में ज्वाइन हो सकता। और इसी संबंध में प्रमोशन के संबंध में 2 साल 3 साल का लेके कुछ समस्या हम लोग लिखा है, हमारे यूनियन का मांगे। ये पिछली साल कैसे था, इससे इसी तरह इस साल भी होना चाहिए। अभी भी हजारों डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज का पोस्ट का पद खाली है। हमारा जीडीएस का भी रिक्रूटमेंट चल रहा है 21,413 पोस्ट का। अभी हो सकता जल्दी रिजल्ट निकलने वाला, मेरिट लिस्ट निकलना है। इन बातों का हम लोग अलग अलग इश्यूज पर हम लोग बात करेगा। अभी फिलहाल ये 25 मार्च का हड़ताल का आह्वान दिया था, ये हड़ताल नहीं हो रहा है, ये 6 मई से हड़ताल का जाएगा करके ये लेटर कम्युनिकेट डिपार्टमेंट पोस्ट का पोस्टल पीजीसी की तरफ से बोल दिया है, सभी सोशल मीडिया में भी डाल दिया है। कृपा करके लोगों का बीच में विशु का आईडीसी, हमारा आईडीसी में हमारा जीडीएस एम्प्लॉयज का, हमारा यही जीडीएस का मांग यही है। हम लोग यदि आईडीसी में काम जीडीएस करने के लिए अवसर दिया हो तो केवल 4 घंटा 5 घंटा का होना नहीं चाहिए। हम लोग कभी 7 घंटा 8 घंटा तक काम देके हम लोग कभी, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में जिंदगी चलाना बहुत ही मुश्किल है कम तनख्वाह में। उन बातों को भी गवर्नमेंट को देखने का जरूरत है। अभी आईडीसी 70 भी कटा कर रहा है, अभी जीडीएस का भी ले रहा है। यदि इतना बड़ा देश में ऑलरेडी 6 घंटा 8 घंटा काम कर रहा है, जस्ट देने का बात है। यदि देने का बात हुआ हो तो जीडीएस का भी कुछ लोगों का फाइनेंशियली होगा। हमारा मांग है यही जीडीएस का, ये जल्दी कम से कम जीडीएस पैकर हो, जीडीएस एमडी हो, ये अभी डिलीवरी एबीपीएम इत्यादि सभी भी का 8 घंटा सही वर्कलोड देके 8 घंटा करके हम लोग का 8 घंटा का सुविधा दे दो करके है। अभी पोस्टल पीजीसी के अंदर भी ये रखा है। हम लोग लेटर्स वगैरह भी लिख के हमारा वेबसाइट हो, हमारा दूसरी सोशल मीडिया में हम लोग इसका भेजा है। साथियों, यही मैं बोलते हुए विश्वास रखो, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ रेजिस्टेंस, कुछ प्रतिरोध से कुछ डिपार्टमेंट आगे बचेगा। यदि डिपार्टमेंट ये एक अभी खतरा है, इस खतरे से कैसे बाहर निकलना ये को बड़ा एक चुनौती का वक्त है। इसका हम लोग मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है।
ये पे कमीशन आते जाता रहता है, यदि डिपार्टमेंट बचाओ हो तो, लोग बचाओ हो तो ये पे कमीशन आता है, परंतु आज का हमारा अस्तित्व का घंटी है। आज हम लोग सपना देख रहा जीडीएस एम्प्लॉयज 8 घंटा का सारे सुविधा, इस तरह इस समय में भी हम लोग का ये नहीं दिए हो तो ये लोगों का बड़ा पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस बैकबोन बोलने से काम नहीं चलेगा। जीडीएस एम्प्लॉयज बैकबोन मजबूत रहने के लिए पूरा खाना भी देना पड़ेगा, आधा रोटी पूरा काम नहीं चलेगा। उन बातों का हम लोगों में इसका लेके अवेयरनेस क्रिएट करना है। यदि प्रतिरोध करने का वक्त आए हो तो इसमें को रिजिस्टेंट करने के लिए, पोस्टल डिपार्टमेंट बचाने के लिए हम लोगों खड़ा होने की भी जरूरत है। यही ये निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।